चारों पांचों ईद मनाते हैं ना हम इवेंट पे जो हमारे स्पेशल पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से हमें बड़ा तहफ़्फ़ुज़ मिला है। जितने भी मिनॉरिटीज़ के हमारे जितने भी जो हम क्रिश्चियंस कम्युनिटी के लोग हैं या गैर मज़हब के हैं, हम लोगों को पाकिस्तान में बड़ा तहफ़्फ़ुज़ मिला है, बहुत हमें नाम दिया। लोग की आप ज़ातियात पर जाओ, लेकिन इतना उनकी स्पिरिचुअलिज्म और उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो आपके कुछ व्यूज के लिए, ये ज्यादती होती है, बहुत डिस्टर्ब होती है। और अली मेरा हस्बैंड है, वो तो बहुत ही खर दिमाग नेचर का है। आलिया अली, हाँ बिल्कुल जानते हैं। उन्होंने एक माशाल्लाह एक फिल्म की है, पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो जब सेट पर आती हैं तो कैमरामैन लाइटिंग वाले सब यूं हो जाते हैं। आई गेस बीइंग एन एक्ट्रेस, अगर हम छोटे कपड़े भी पहन रहे हैं या बैकलेस भी पहन रहे हैं, हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस, भाई जब ऑन ये कैमरामैन नहीं आपको देख रहा। नहीं वो जिस तरह मेरे कैमरामैन भी ना मुड़ जाते, वो चले जाते हैं, वो चले जाते हैं। ये देखो नो वन मजाक करी भाई, कैमरामैन को होना चाहिए वो, मतलब अगर वो देखेगा नहीं तो कैसे चलेगा? कौन देखेगा? आप बताओ जिंदगी में अपने आप को 10 साल में कहाँ देखती हो? अरहाम की सास, उसके बच्चे, दादी, वाइट बाल। 10 साल बाद, अभी तो 6 साल का हुआ है, मैंने 16 इयर्स में शादी करवा दोगी? उसके मैं चाहती हूँ मैं जवान सास लगूं और मेरे जो पोते पोतियां हों वो बोले कि हमारी भाई हमारी दादी बड़ी हॉट है, बड़ी अच्छी। तो मैं लेट नहीं, क्योंकि मेरी हमारी दादी हॉट से गोरी भी है। दादी एग्जैक्टली। अगर किसी की सास पापा गुड नहीं है, हाउ टू डील विद इट? ऐसे 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 डील करेंगे तो सीधी रहेंगी। हाँ। अगर ऐसे रहेंगे तो उन्होंने ना क्या ना घर से बाहर भी नहीं निकलना। Yes, welcome to the Unfiltered with me, Matira. आप लोग भी अनफिल्टर्ड है। मेरे साथ जो गेस्ट है वो थोड़ा फिल्टर और अनफिल्टर्ड होता है, लेकिन ज्यादातर वो मस्ती में अनफिल्टर्ड होती है। The one and only बेनीता डाइवर, अस्सलाम वालेकुम। How are you? वालेकुम अस्सलाम। कैफ वाले किंती चिंती आई थॉट तो मैं अरबिक आती होगी यार। जानू सिर्फ छोड़ो। तो कभी दुबई नहीं गई हो? तुम कभी दुबई नहीं गई हो? मैंने ना तो देखा है ना, मैं दुबई जाती हूँ यार। दुबई आता है जिसने ओह यार, आई लाइक दैट। बात तो ये है। क्या हाल है तुम्हारा? आई एम रियली गुड मितीरा एंड सो गुड टू बी हियर, और थैंक यू सो मच कि तुम मुझे इनवाइट किया। तुम मुझे ये बताओ, बेनीता हर जगह, शी वाज माय मॉर्निंग शो पार्टनर। ऑनेस्टली मैं इसको गोदिया में उठाती थी, तुम्हें याद है? तुम्हें ये याद है हमने वो एक तस्वीर ली थी पीटी, सॉरी उसका शो था। हाँ सबके नाम ले लो। समा का था। हाँ कौन होस्ट था? सनम बलोच शो था, और हम लोगों ने कुछ जिम की थीम थी और मतीरा ने मुझे पूरी गोदी में उठा लिया था। पहले से ये यूं थी। पर मुझे ये बताओ, उसके बाद बेनीता एवरीवेयर, देन बेनीता वेंट गायब। हाँ, Where did बेनीता go? यार एक अदद मुझे शौहर मिल गया था, अली नाम का, ठीक है? वाह, एक ही मिलना चाहिए। एक है नेक है। हाँ एक है, पर वो 10 के बराबर है। तो मसला ये है कि उसने जब मेरी शादी हुई, मेरी हुई थी कोविड में शादी। मतलब जैसे शादी हुई उसके 4 महीने के बाद हो गया कोरोना, कोविड फैल गया। हाँ मतलब लॉकडाउन। तो ये तो एक नए कपल के लिए तो ड्रीम कम ट्रू है ना, कि हनीमून फेज में लॉकडाउन। हम तो नजदीक ही नहीं आते थे जब तक फिल्टर ना कर दें सैनिटाइजर। अब घबराहट, अब मैंने कहा भाई तुम ऑफिस से आ रहे हो, सैनिटाइज हो, पहले जाना फिर नहाना फिर घर के पोछे लगाने, सारी मासियों को निकाल दिया। वो एक फेज था। और फिर उसी दौरान 6 महीने के बाद मैं प्रेग्नेंट भी हो गई, और फिर वो जाना डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल्स में, एक टेंशन, एक घबराहट, और वो मास्क, और वो एक डर जो एक कंप्लीटली जो उस वक्त प्रेग्नेंट वुमेन वर रियली प्रोन, ओल्ड पीपल, बेबीज एंड प्रेग्नेंट। हाँ नहीं मैं थोड़ा बिल्कुल मैं बीमार हो गई थी, मैं डिप्रेशन के एक फेज में थी, को डॉक्टर कहते हैं कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन। हाँ, तो बस फिर जब वो बेबी हुआ तो बस मैं और भी ज्यादा मुझे हो गया कि यार अब ये कोविड है, इसको मैं कैसे बार बार फीड कराना, बार बार आई मीन बहुत मुश्किल था वो पीरियड मेरे लिए। लेकिन फिर जब माशाल्लाह से मेरा बच्चा जब 6 महीने का हुआ, उसके बाद मैं जाके थोड़ा सा सेटल डाउन हुई। फिर 4-5 साल मैंने बिल्कुल काम नहीं किया। फिर मैं बहुत मोटी हो गई थी। आई वॉज लाइक around 70 kg. But I believe हमने बेनीता को what do you call? I've seen you do have these struggles with the weight. Yes. हाँ.
ऐसा है। और मैं बीच में बहुत मोटी हो गई थी, मुझे सारे कैरेक्टर्स मिलते थे सिटकॉम के, और मैं बहुत तरसती थी कि मुझे कोई सीरियस ड्रामा मिल जाए, कोई सीरियस रोल, लेकिन लोग मुझे कास्ट नहीं करते थे। हमारे यहाँ ये एक चीज क्यों है कि अगर बंदा स्टूपिड है, हाँ, लाइक खोते वाला दिमाग है, हाँ, हाँ। तो उसको मोटा होना चाहिए। हमने पता नहीं एक फैट को कॉमेडी में घुसा दिया। इट्स वेरी सैड। हाँ, देखो And, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। आई थिंक फैट पीपल कैन बी सीरियस। आई एम अ फैट पर्सन एंड आई एम सेइंग इट। हाँ भाई, सीरियस। फैट लाइव्स मैटर। यार तुम हॉट हो, तुम फैट नहीं हो। नहीं, आई एम थिक बेबी, आई एम थिक। पापी, आई एम थिक। ओह गॉड, आई लाइक दैट। हाँ, तो यार बस ये था कि बस जब थोड़ा सा मेरे 24 ही हो गई, मुंह मेरा बड़ा, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, इसको हम सीरियस पे नहीं सकते, हम इसको पे सिटकॉम्स करती रही, फिर मॉर्निंग शोज में लग गई। फिर जब मैंने देखा कि यार ये तो मुझे तो सीरियस ड्रामे भी करने हैं, फिर मैंने इतनी डाइट की, मैंने GM डाइट की, और फिर मैं बिल्कुल सूख गया। मैं इतनी GM कैसे डाइट? मतलब व्हाट इज द डाइट? व्हाई इज इट कॉल्ड GM डाइट? इट्स अ जनरल मोटर्स डाइट। ओके। और ये टोयोटा शोरूम है दुबई में, उन लोगों की डाइट अपने मजदूरों से करवाते थे। जरा गूगल करना आप लोग गाइस, GM डाइट। एक जमाना था लोग बोलते थे हैव फूड लाइक किंग प्रिंस। असी तो किंग प्रिंस बनने के बाद मजदूरों वाला खाना खाओ प्लीज। हाँ, ऐसे ही है। तो वो जो मालिक था जनरल मोटर्स का, हाँ, वो हर महीने, ये 7 डे डाइट प्लान होता है, वो हर महीने जो है वो डाइट करवाता था अपने लेबर से, ताकि वो एक्टिव रहें। तो इसका नाम ही उस कंपनी ने अपनी कंपनी पे नाम रख लिया था कि GM डाइट्स में, जनरल मोटर्स डाइट। आप गूगल करेंगे आपको तो डिटेल ये आएगी। कितने दिन में आपको आपकी ये मोटरोला चल जाएगी? यार 7 दिन में आपका एकदम से 4 kg गिरता है। क्यों? आप क्या मैं सब बताती कुछ हूँ। टट्टी में निकाल लेते हो? दिल गुर्दा सब कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बताती हूँ। गाइस ये मेरा दिल गया। बहुत नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट है वो। अबे क्या है, हिटलर देखिए, अंदर एक खड़ा दिन रहता है? मैं तुम्हें बताती हूँ, एक दिन खाना होता है सारा दिन फ्रूट्स Okay. और कुछ नहीं खाना। दूसरे दिन वेजिटेबल्स, थर्ड डे बनाना एंड मिल्क, और चौथे दिन ना था बीफ और ग्रिल्ड टमाटोज, और 7वें दिन ब्राउन राइस विद दाल। और इस तरह से कुछ 7 डे तो मैं भूल चुकी, मैंने बहुत पहले की थी। बट यार ये डाइट जो है ना वो मैजिक है। बट डू यू थिंक ऐसी कोई डाइट का एक इफेक्ट भी होता है, साइड इफेक्ट भी होता है? क्योंकि वेट लॉस की जर्नी में आई बिलीव ओजेम्पिक क्रेज कितना हुआ हुआ है। अब ओजेम्पिक नंबर 1 ड्रग है जो साइड इफेक्ट दे रहा है। मतलब लोग अंधे हो रहे हैं, ऑर्गन फेलियर हो रहा है। $2 बिलियन का लॉ सूट है ओजेम्पिक पर। सीरियसली? यस। मैंने तो सुना था कि ज़म्पिक शुगर पेशेंट्स के लिए। Well, it is for diabetics, but the people जो इस्तेमाल कर रहे थे बगैर डायबिटिक्स, उनके लिए ये इशू कर रहा है एज अ साइड इफेक्ट। और ये तो हर दूसरा एक्टर, हर दूसरा लोग ये करवा रहे। तो यार जितनों मैंने ठोका है, अब आपकी अब ना सेहत आपकी ठुकवाएं। ठुकेगी। अब ना ठुकवाएं। गाइस वो जो मार रहे हो ना, वो ना मारो, खुदा गलत के जगह पे ना वास्ते। करें आप। Well, don't you think of course जब एक हमारे पूरे पाकिस्तान में यही एक मसला है, स्पेशली हमारी जो औरतें होती हैं, नॉर्मली उसको जब एक औरत ओवरवेट हो जाती है, हम उसको खूबसूरती के कैटेगरी से हटा देते हैं। Why? यार ये फैक्टर ऐसा हो, Why is it a fact? I don't think so. Why a voluptuous woman cannot be pretty? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि यार ये एक चीज है, बिकॉज आपका फिजिक, आपका फेस कट, हाँ। देखो लड़कियों के लिए मैटर करता है। अब लड़के चाहे मोटे हों, लूले हों, लंगड़े हों, जो भी हो, उनकी ब्यूटी, उनका पैसा, उनका स्टेटस है। हम that ये एक हिपोक्रेसी है कि लड़की को डंडी की तरह पतली होना चाहिए, ये है। गोरी होना चाहिए, और मर्द टिंड और पेट और मतलब बम बूटी वाला भी हो, इट्स ओके। हाँ, चाहे फ्लैट हो, पीछे से फ्लैट हो, कुछ भी हो, मतलब दिमागी मरीज भी हो तब भी सही है। नहीं, मतलब that's the whole thing ना। I have seen and read about cases जहाँ अच्छी खासी बच्ची को एक मेंटल पेशेंट के साथ शादी करा देते हैं। या फिर लोग हमारे ये जो एक माशरे में ये जो एक होता है ना, लड़का नशे में पड़ गया है, लड़का काम नहीं कर रहा, लड़का बिगड़ गया है, क्या करे, शादी करा दो। भाई ये सोल्यूशन नहीं है। कहते शादी करा दो, नशे में माँ बाप कहते उल्टा, और उस लड़के की जो है वो नसीब खराब करो ना। मतलब कि किसी के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। बट दिस इज द थिंग ना, उनको लगता है हर चीज का फिक्स शादी है, और फिर शादी के बाद ये होता है फिर भी नशे में है, ये है, क्या करे, बच्चा करा दो। फिर बच्चे की लाइफ खराब करो, फिर बच्चे की भी लाइफ एक खराब होती है, और तो फिर आखिर में डिवोर्स। और फिर नहीं, वो डिवोर्स तो खैर आई बिलीव बहुत कम होता है, और जब होता भी है तो औरत रुलती है।
हाँ यार, अब अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अब का दौर इतना ज्यादा फास्ट हो गया है, सोशल मीडिया के दौर, डिजिटल दौर। अब मैं कहती हूँ ना औरत रुलती क्या नहीं रुलती है ना रुलती है, और ना ही मर्द। औरत भी स्टैंड ले लेती है, वो भी कहती है कि नहीं भाई अब मैं हूँ, मैं कर सकती हूँ। और अभी वो वाला नहीं है कि यार अभी अब वो आई सिंगल आप लाइफ भी गुजार सकते हो, ना भी शादी करो तब भी लाइफ गुजार सकते हो। ओके, आई थिंक दैट्स रियली गुड। हमें लोगों को ऊपर बैठ नहीं जाना चाहिए। जिस तरह 20s में लड़कियां आती है और सारे खानदान वाले पड़ोसी बोलते शादी। तुम्हारे घर में कभी ऐसा हुआ है कि तुम 20s प्लस के और सबने बोले शादी कब कर रही हो? हर जगह जाओ तो शादी का क्या इरादा है? लड़के देखे हैं? नहीं, मेरे अपनी घर में तो कभी किसी ने नहीं कहा कि शादी करो, ठीक है। और बाकी खानदान वाले भी नहीं कहते थे। बाहर के जो फैंस होते थे कहते आप शादी कब कर रही हैं आप? वो अच्छा शादी ना करो, इसमें भी बड़ी बदनामी की लड़की खराब है, इसकी शादी नहीं हो रही, लड़की शायद शोबिस की है, कोई 2 नंबरी कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। क्या 2 नंबरी कर रही है? इसमें भी गाइस क्या 2 नंबरी हो रही है यहाँ? अगर शादी ना करो तो इस पे तो बहुत बड़ा लेबल। अच्छा ये इसकी शादी नहीं हुई, अच्छा ये 2 नंबर होगी। अल्लाह की कसम ही है ये होता है। इसलिए भी जरूरी है कि आप शादी करके भले बेशक तलाक ले लो, लेकिन शादी ना करना भी एक अल्लाह माफ करे अजाब है। बट ये क्या बात होती है, शादी नहीं करी 2 नंबर है? हाँ नहीं इसकी कैरेक्टर ठीक नहीं हुआ, इसको नहीं लोग पसंद, ये प्रॉमिस, ये बात यही बातें होती हैं। ऐसे ही लोगों ने बोला। फिर अम्मी ने कहा भाई तुम शादी कर। मैंने कहा अम्मी आप छोड़ें, भाड़ में डालें सबको। मेरे खानदान के लोग भी कहते हैं शायद शोबिस में एक्ट्रेस है, ऐसे कोई शादी नहीं करना चाह रहा, तो यार बगैर जाने बचाए इल्जाम लगा दिया। लोग जज कर। आप जब ये बातें सुनती हो या उस वक्त जब सुनती थी, व्हाट डिड यू फील? या मैं तो थोड़ी ना लगती बड़ी वो हूँ, जैसे बड़ा मेरे में कुछ कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैं अंदर से बड़ी छोटे से दिल की हूँ। और मैं बहुत फील करती थी और मैं कहती थी हाँ यार मेरी हो जानी चाहिए, बस मैं कह रही थी बस अब हो जाए, बस मेरी तो हो जाए। हाँ तो बस फिर जब अली आया उसने मुझे प्रपोज किया। अली मेरा क्लासमेट था, उसने मुझे मैट्रिक के कोई 8 साल बाद उसने मुझे फ़ोन किया, तो मॉर्निंग शो में तो वही बनी था जो मेरे क्लासमेट थे। मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझे अपनी पिक्चर भेजो। बस मुझे पिक्चर भेजी तो वो तो दुबला पतला सा था, सूखा सा, मैं खुद सूखी सी थी मैट्रिक में, कोई गंदी सी काली सी रंग की। फिर तो बाद में मैंने इंजेक्शन लगा के गोरे रंग के, तो मैं गोरी हो, उसने कहा तुम इतनी गोरी कैसे हो गई? मैंने कहा बस ये दूध का राज है। दूध का नहीं था यह मेरे वाइटनिंग इंजेक्शंस मैंने लगवाए थे 2018 में। कितने वाइटनिंग इंजेक्शन लगाने के बाद इंसान रंग बदलता है? It just came off wrong. नहीं but हाँ, कितने लगवाने के बाद? वो इंसान के अंदर ही होता है, उसमें लगाने की जरूरत नहीं होती। Like how is the glow? एक मिथ भी है ना कि वाइटनिंग कुछ लोग वाइटनिंग इंजेक्शंस पर बहुत सारे स्कैम्स भी चल रहा है। So can you tell us which is the original, which is not the original? या मैंने पहला इंजेक्शन लगवाया था 2017 में। मेरा एक ड्रामा था जिसमें लड़की बड़ी खूबसूरत सी दिखाई थी, एयरवाई का था, जे प्रोडक्शन का। और उसमें मेरा एक लीड कैरेक्टर था, एक साइको लड़की को जो बहुत खूबसूरत होती है। अब हमारी मीडिया में मैंने ये नोटिस किया है कि जिसका रंग गोरा होता है ना वो ही सबसे आगे हुआ होता है, उसी को लोग कास्ट कर होता है एज ए हीरोइन, एज ए लीड। बस वो मेरे दिमाग में मैंने कहीं फिट कर ली। मैं बहुत काली नहीं थी बट आई वॉज लिटरली सामने। मेरी कजन सुनीता है लाइक इसी तरह के कॉम्प्लेक्शन के हम लोग। फिर बस मैंने इरादा किया एक दिन, और डिफेंस में एक डॉक्टर थे, मैंने कहा नाम नहीं बताऊंगी, वो कहती थी कि आप इधर आके लगवा लें, बेशक आप डिस्क्लोज ना करेंगे, आप आती हैं। तो हफ्ते में 2 दिन लगते थे, वो 7-7 हज़ार रुपए के इंजेक्शन, लेकिन बहुत इंस्टेंट उसका ग्लो था। और फॉर मेंटेनेंस आपको एवरी मंथ आपको एक इंजेक्शन लगाना पड़ता था, IV के थ्रू लगता था। लेकिन उससे मेरी बॉडी एकदम ओवरऑल ही बहुत ज्यादा जो है ना वो हो गई थी, इवन टोन और वाइट हो गई थी मैं तो बहुत। छुट्टी। हाँ। फिर अली ने मुझे कहा कि नहीं अली नहीं था उस दौर में। अली ने बॉडी कहाँ देखी? अली ने बॉडी अली था ही नहीं 2017 में। आप थे ही नहीं, बस छोड़ो। मैंने खुद देखा, मैंने कहा मुझे क्या हो गया। इसने बोला मैं अली की नजर लगाती हूँ। नहीं फिर बस ये है कि वो उससे कलर फेयर हो गया मेरा। So what is the color फेयर का एक भौवा? कुछ लोग बोलते हैं कि it affects also on the liver because they're not FDA approved. नहीं मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो बहुत साल पहले से लगा रही हूँ, 2016-17 से। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरा एक बेटा है और मैं माशाल्लाह से प्यारी हूँ अभी तुम्हारे सामने। नहीं माशाल्लाह, तुम पहले भी प्यारी थी, अभी भी प्यारी हो। अब तो बड़े हो गए काफी, अब तो बहुत बड़े हो गए। तो डू यू थिंक दैट गोरा होना जरूरी है इंडस्ट्री में? बहुत जरूरी है। आपको काम आपके एक तो बहुत ज्यादा, तुम देख लो मायरा खान को, तुम देख लो हानिया आमिर को, तुम देख लो आयजा खान को, जितने तुम देख लो वो यमुना जैदी को, बहुत
मैं ये नहीं कह रही कि सामला रंग है, लेकिन ज्यादा जितनी भी फेमस एक्ट्रेसेस हैं दे ऑल गोरा. बेशक एक्टिंग आए ना आए, बट रंग गोरा, प्रिटी होना इज रियली इंपॉर्टेंट. प्रिटी होना इज रियली इंपॉर्टेंट. दिमाग हो या ना हो, प्रिटी हो, कैरेक्टर हो या ना हो, प्रिटी हो. ये है, मैं बता रही हूँ. टांगे वांगे भी नहीं हो. हाँ भाई, बगैर टांगों गोरा का होना चाहिए, चमड़ी होनी चाहिए. गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना. इस सही जुनेद जमशेद ने गाना गाया था. Really? गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, गोरी रंग तुझे तुझे डर किसका है. वो कहता ना कि गोरी तुझे डर किसका है, तेरा तो रंग गोरा है. ऐसे तो नहीं जुनेद जमशेद ने गाना गा लिया इतने सालों पहले. गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, गोरी तुझे डर किसका है, तेरा तो रंग गोरा है. ये गाना है. गोरे इंसान कुछ भी कर सकता है. अरे गोरा मुंह धोए बगैर भी बैठ जाए, उसने कहना कितनी आपने मेकअप किया हुआ, कितनी प्यारी लग रही है आप. ओह वाओ वाओ, वेरी नाइस. वेल खैर, जब बात होती है ये सारे गोरे रंग की, तो डू यू थिंक दैट इट्स एक्चुअली गुड? क्योंकि हमारी जो अवाम है, ठीक है, अब मी I'm a very, you know, I consider myself a pretty wheatish person. Exactly. ऐसे complexion. हाँ, और काफी लोग ये भी बोलते हैं कि यार आप गोरे. I go to a lot of clinics. लोग ये बोलते हैं गोरे का वो इंजेक्शन करवा. But I don't want to do that because I think कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस, अगर मैं हर चीज इंसान के साथ चेंज करती रहूंगी, वो कॉन्फिडेंस भी गिरता रहता है एट द सेम टाइम. आई थिंक हम लोगों के लिए जब बदलते हैं, इट्स नॉट वो हम नहीं रहते. एंड आई बिलीव क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स आल्सो अबाउट, बहुत सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते. हाँ, लेकिन होम तो रेमेडीज उसमें ये होता है कि फिर हर ब्यूटिशियन पता नहीं क्या क्या इंजेक्शन, हाँ, फॉर्मूला क्रीम्स, स्टेरॉइड से भरी हुई क्रीम जो आपको थोड़े टाइम के लिए सही करती है, लेकिन जो एक ड्रॉबैक होता है वो बहुत खतरनाक होता है. हाँ, शुरू में जब मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते थे तो मैं फॉर्मूला क्रीम ही लगाती थी, क्रीमों को मिक्स करके. और क्या मिक्स करती थी यार विनीता? इसे जादूगर नहीं, मतलब क्या मतलब बच्ची ने सब कुछ किया. मुझे बचपन से जो था ना, बहुत, ये नहीं कि मीडिया में, मैं बचपन से ही मुझे इतना बहुत ज्यादा गोरे रंग से फैसिनेट करती थी. एक दफा थाईलैंड में मैं फुल मून पार्टी थी, तो मैं वहां गई हुई थी. मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ था. फुल मून पार्टी थी थाईलैंड में. मैं फेरी से हम लोग दूसरे एक आइलैंड गए जहाँ पे एक फुल मून पार्टी होती है. तो वहाँ पे मैं वॉशरूम में गई, तो वहाँ सारी गोरी गोरी लड़कियां थी. मैं गोरे रंग से बड़ी अट्रैक्ट होती हूँ. तो मैं वॉशरूम में गई तो बड़ी क्यूट सी गोरी सी एक अंग्रेज वहाँ पे थी. तो मैं अपनी पिक्चर ले रही थी, तो मुझे इतनी वो प्यारी लगी. मैंने कहा इतना रंग इसका गोरा और कितनी प्रिटी है. तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, बहुत साल पहले की. मैंने कहा कैन आई हैव अ पिक्चर विद यू? मुझे कहती है आगे से, व्हाई? Because I'm fair, I'm पता नहीं क्या उसने मुझे बोला कि मैं गोरी हूँ, मैं बड़ी फेयर हूँ, इसलिए खिंचवाओगी. तो मैंने कहा नहीं, I don't want to have a picture. लगाती मैं. उसने इतने एटीट्यूड से बोला. मैंने कहा अच्छा. मैंने कहा ओके फाइन. पता नहीं वो कौन थी क्या थी, पर उसके वो प्रिटी थी, गोरी थी. मैंने कहा वैसे बड़ी वो हो गई अट्रैक्टिव. मैंने कहा एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव अ पिक्चर विद यू? तो आगे से कहती व्हाई? बिकॉज आई एम फेयर. उसको कैसे पता? वहाँ तो चाइनीज भी फेयर है. पता नहीं उसने क्या सोच के मुझे ये जवाब दिया. मैंने कहा अच्छा बहन, अल्लाह हाफिज. वैसे आप इसकी बात है, मैं एक ही चीज से आई गेट जेलस विद जितने भी चाइनीज, कोरियन और फिलिपीन वाले लोग हैं, उन लोगों की स्किन टोन और स्किन टेक्सचर बहुत ही आला है. चाहे कोरियन, हाँ, कोरियन, चाइनीज, फिलिपींस, चाइनीज, इनके जो स्किन टेक्सचर है वो बहुत प्यारा है. दे हैव वेरी मिनिमम पोज नेचुरली. खाना आई गेस उनकी डाइट, मकोड़े, गर्म पानी पीना, छिपकलियां खाना, बिल्कुल, केकड़े और ये सब चीजें. हो सकता है क्या चीजें उनकी बॉडी में अल्लाह ताला ने ऐसी कुछ कर दिया डेवलपमेंट उनके अंदर, उनके खूनों में, सेल्स में. हाँ, ये तो है. उनकी स्किन ऐसे करो तो बहुत प्लम्प और अच्छी स्किन होती है. देर से बुढ़े होते हैं. तुमने किसके स्किन का ये किया है? बहुत किया है मैंने जिंदगी में. ऐसे इधर आने तो ये किया करती रहती है. खैर, व्हाट वाज द डार्केस्ट फेज ऑफ योर लाइफ? डार्केस्ट फेज, ये तो हमने सबसे फेयरेस्ट फेज देख लिया. डार्केस्ट फेज बताओ. अंधेरा फेज में तुम्हें बताऊं डार्केस्ट फेज. मैं वैसे ना लाइट ऑफ करके भी नहीं सोती, मैं रोशनी लाइटें ऑन करके सोती हूँ. Okay, क्यों? तो मुझे मैं एक्चुअली हॉन्टेड जो है ना, ये हॉरर
बचपन से ना मुझे एक वो होता था फेयर के ना मैं सोऊंगी तो मेरे बेड के नीचे से कोई हाथ आएगा, मेरे पैरों पे कोई टिकलिंग करेगा, और मैं देखती थी दीवारों पे ना तो मुझे ऐसे ना कुछ हल्की हल्की ऐसी कोई लाइट्स नजर आती थी। तो मैं हॉरर मूवीज और हॉरर प्लेसेस पे जाना, हॉन्टेड स्टोरीज सुनना, हॉन्टेड जगहों पे जाना मुझे शुरू से बहुत शौक था। तो वो एक है कि मुझे मैंने एक ड्रामा भी किया जिसमें मैंने एक बड़ा ड्रामा प्ले कैरेक्टर किया था, उसमें मुझ पे चुड़ैल आ जाती है। काला जादू, वसीम अब्बास उसके अंदर वो मौलवी थे जो मेरे में से जिन निकालते थे, वो पीर बने हुए थे, सॉरी वो जिन भूत निकालते थे, तो वो उसमें मेरे काले रंग की बेस लगाई हुई थी। तो एज सच कोई डार्केस्ट फेज नहीं है, बस यही है कि स्ट्रगलिंग करना, और जैसे मैं चाहती थी मुझे सीरियस कैरेक्टर्स मिले और मैं बहुत अच्छा कर सकती थी, लेकिन मुझे वो चांस नहीं मिल सका जो मैं डिजर्व करती थी। Absolutely, I think that जो the amount of I think you have great acting, lovely humor, you're a beautiful person. मतलब अगर hosting में भी 4 चांद लगा दो, बट तुमने आइदर उस टाइम पर तुमने ब्रेक ले लिया था जब तुम्हें वो सारी चीजें मिलने वाली होगी शायद बेबी की वजह से। ऐसा भी है, लेकिन यार यहाँ पे ना थोड़ी सी मीडिया में जरा मोनोपोली और थोड़ी सी मोनोपोली लॉबी सिस्टम है। कभी ऐसा हुआ है किसी ने तुम्हें कुछ बुलाया, स्क्रिप्ट देखा और वो रोल किसी को दे दिया? ऐसा हुआ। कौन सा रोल था? नाम नहीं बता, बस रोल बता दो और ड्रामा बता दो, बाकी हम यार एक सोप था, मुझे बिल्कुल वो याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये हुआ कि उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट वगैरह दी और इट्स अ सोप, 15 दिन का काम था। मैंने वो उन्होंने मेरे सेट पे बुलाया, मैंने वो ड्रामा किया, वो एक्टिंग की, लेकिन उसके बाद अगले दिन ना मुझे कॉल लिया, मेरे अगले दिन डेट थी, मैंने कहा मुझे कॉल नहीं किया आपने, तो उन्होंने कहा नहीं मैं वो डेट सामने आगे चली गई हैं। फिर वहाँ पे एक मेकअप आर्टिस्ट थी जो मेरी दोस्त थी, उसने कहा बिनीता वो तो उन्होंने तुम्हारी जगह लाहौर से एक मारिया नाम की कोई आर्टिस्ट, उन्होंने उसको कास्ट कर लिया। बाद में पता चला कि वो किसी डायरेक्टर की कोई दोस्त थी, तो इसलिए फिर ऐसा हुआ। कास्टिंग काउच, डिड एनीवन ऑफर ट्राई? क्योंकि लड़कियों में ये तो एक होता है कि लोग ये, या मुझे ये बताओ सुनीता का होना इस इंडस्ट्री में बहुत मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग रहा है शुरू से लेके अब तक सुनीता का मेरे साथ? Because I've seen and I have also heard Sunita babies you like a baby sister, like a proper protective mother. एग्जैक्टली सुनीता ऐसे, और मैं बहुत लकी हूँ कि सुनीता मेरी कज़न है। आप यकीन करें यार मतीरा, मैं कहीं भी सेट पे जाऊँ वो लोग मुझे कहते हैं यार सुनीता सो रिस्पेक्टेबल, शी सो, और मुझे बहुत सारे ड्रामों में सुनीता ने काम दिलाया। एक ड्रामे का नाम है मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैं सुनीता को कॉल करती हूँ, उसमें सुनीता मेरी माँ का कैरेक्टर कर रही है और फहद मुस्तफ़ा मेरे डैडी का। माँ बाप थे, और सुनीता ने इसलिए मुझे वहाँ पे कास्ट करवाया क्योंकि हम दोनों कज़न की शक्ल मिलती है। वो यंग टू ओल्ड का कैरेक्टर था, सुनीता ने उसमें वाइट बाल किए थे, इट्स वे बैक ड्रामा। तो सुनीता का होना मेरे साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगहों पे भी मुझे बड़ा हेल्पफुल रहा, और लोगों ने डायरेक्टर्स को मैं पहले बताया मैं सुनीता की कज़न हूँ, आप सुनीता की कज़न। अच्छा, तो ऐसा सच मुझे कभी किसी ने इतना मुझे ऐसा छेड़ा वेड़ा नहीं, या मुझे बोला इस बिहाफ पे आपको काम देंगे, ऐसा कभी मेरे साथ जिंदगी में नहीं हुआ। तो मुझे बताओ व्हाट इज द ब्रेक थ्रू कैसा है इस इंडस्ट्री में? या मैं शुरू से ड्रामे तो मैं करती रही, फैशन शोज भी मैंने किए। पहला कौन सा था? सबसे पहला पीटीवी का था, कॉलेज ड्रामा था। और उसका पे चेक कितना था? 2000 पर डे। 2000 का क्या किया? 2000 पर डे। हाँ, तो क्या किया था? वो जो पे चेक मिला उससे क्या किया? बस वो पहली कमाई। बड़ी खुश हुई, मैंने कहा यार ये बड़े पैसे मिल जाते हैं अच्छे, और बस उसको मैंने अपनी मम्मी को दे दिया। ओके, मैंने कहा सो जब बात होती है, I've seen Sunita and I love her because मैं ये देखती हूँ बहुत कम लोग होते हैं। I loved her from her modeling phase। मतलब आई बिलीव जो सुनीता वाले टाइम का, जियाली, सुनीता, मेरीन सईद, विनीजा, इरज, वो जो हमारी मॉडल्स थी ना, अभी तक वो कोई पांव भर नहीं पाया, क्योंकि जब वो रैंप पर आती थी लगता था कि कोई पर्सनालिटी आई है, यू नो। वो ही मॉडल्स थे मतीरा, और अभी की मॉडल्स को देख लो, और वो जो एक ऑरा था ना सुनीता का, विनी का, एरिज का, नादिया हुसैन का, यस, they all are, अनीता यूब, ये लोग सब इतनी, सिबिल, they were so professional, और उनका एक ऑरा था, फौजिया अमान, ये लोग सब वॉक करते थे, उनका एक ऑरा लगता था। और अभी भी मार्शल, if you mean फौजिया, like Sunita and all of these people, Sadaf, they still have that charm, that charm. So मुझे ये बताओ, काफी I think that it's so not good, like
लेकिन हमेशा मैंने ये देखा है दैट नादिर अली के पॉडकास्ट में भी सुनीता से अजीब सवाल पूछ लेते हैं. तो लास्ट टाइम आई सॉ व्हाट यू कॉल नादिया खान आस्किंग अ वियर्ड क्वेश्चन टू सुनीता's husband about Christmas and all of that. तो मुझे ये बताओ ये चीजें कितना अफेक्ट करती है एंड व्हाट डू यू थिंक के लोग को इतना किसी की पर्सनल लाइफ में जाना चाहिए? नहीं यार, इतना पर्सनल ना जाए. वैसे आप मजाक करें पर इतना पर्सनल ना जाए, बिकॉज आपकी पर्सनल लाइफ पे अफेक्ट करता है. आपके ससुराल और आपके हस्बैंड यार तुम्हारे बारे में ऐसा भी सवाल, बंदा सोचता है यार मैंने भले ना भी करे, अंदर ही अंदर सोचता है मैंने फिर क्यों शादी की, ऐसे सवालात क्या जवाब देता. आई मीन आपके तनाव, आई गेस आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपके मियाँ बीवी में, आपके ससुराल में एक तनाव सा खिंचाव पैदा होता है, विच इज़ नॉट गुड. ये सवाल पर्सनल होते हैं, उसको पर्सनल रहने दें और आई गेस अक्ल से सवाल करें. So, पता नहीं क्या आजकल मॉल निकला हुआ है, मेरे को समझ से बाहर है. वो ज्यादातर तो लोग जैसे मैंने देखा था नादिर का when he was interviewing Sunita, she was very graceful. मतलब I loved how she handled it. पर वो बार-बार पोक ही करे जाए, and that was really weird. At the same time, अभी recently मैंने एक वो क्लिप देखा था जहाँ नादिया जी बोल रही थी to Sunita जी's husband हसन भाई को कि do you celebrate Christmas? I think even I celebrate Christmas. मतलब I love it. I think हर त्योहार को खुशियाँ तो हमें करना चाहिए. हम ईद सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग बकरा ईद सेलिब्रेट करते हैं और हम लोग 4 ईदें मनाते हैं. ईद, क्रिसमस, ईस्टर, मीठी ईद, बड़ी ईद और ईस्टर हमारा क्रिसमस. तो और न्यू ईयर हम लोग 4-5 ईद मनाते हैं. और हम इवेंट पे जो हमारे स्पेशल पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से हमें बड़ा तहफ़्फ़ुज़ मिला है. जितने भी मिनॉरिटीज़ के, हमारे जितने भी जो हम क्रिश्चियंस कम्युनिटी के लोग हैं या गैर मज़हब के हैं, हम लोगों को पाकिस्तान में बड़ा तहफ़्फ़ुज़ मिला है, बहुत हमें नाम दिया. हम यहाँ पे बिला झिझक मीडिया में काम करते रहे. मुझे कभी इस बात पे आई मीन मैं कभी हेजिटेट नहीं हुई कि मुझे क्रिश्चियन समझ के काम नहीं दे रहे. नहीं, वो एक पर्सनल आपकी कोई भी वो हो, लेकिन ऐसा हमें नहीं हुआ ऐसा कुछ भी. और मैं आई एम वेरी प्राउड टू बी पाकिस्तानी और हमें पाकिस्तान ने बहुत तहफ़्फ़ुज़ दिया. डोंट यू थिंक कि रिलीजन को आई बिलीव पॉडकास्ट का वो बनाकर नहीं करना चाहिए, राइट? प्लीज ऐसा आई थिंक वो अनलेस यू आर टॉकिंग टू अ रिलीजन पर्सन, वो फिर वो एक अलग पॉडकास्ट अंदर से ना आप थोड़े से यार नर्वस भी हो रहे होते हो, कंफ्यूज भी हो रहे होते हो और आप थोड़ा सा हेजिटेट करते हो. ना करें, किसी की फीलिंग से ना खेलें. यस, तो एब्सोल्युटली मैं ये बोलूंगी दैट लोग की आप जातियात पर जाओ, लेकिन इतना उनकी स्पिरिचुअलिज्म और उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो आपके कुछ व्यूज के लिए, ये ज्यादती होती है, बहुत डिस्टर्ब होती है. और अली मेरा हस्बैंड है, वो तो बहुत ही खर दिमाग नेचर का है और इस किस्म के सवाल से वो देख रहा था. उसने भी हसन का वो इंटरव्यू देखा, कह रहा था अच्छा ये सवाल, तो वो कह रहा था तुम भी केयरफुल होके जाया करो, कभी कोई तुमसे सवाल करे तो तुम ऐसा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. ससुराल लोग होते हैं, फ्रेंड्स होती हैं, फैमिलीज होते हैं, भाई होते हैं, उनके आगे वो जॉब कर रहे होते हैं, कहते हैं भाई बहन के साथ, तो ऐसा ना करो. वैसे आपके जो करना है बहुत सारे सवाल है बंदा करे, बहुत है, ऊपर नीचे दाएं बाएं देखें आप सवाल करें. मुझे बताओ हु इज योर फेवरेट एक्ट्रेस और एक्टर जिसके साथ काम करना है, एंड हु गिव यू द टफेस्ट टाइम? कोई तो है जिसने टफ टाइम दिया है बोल नहीं रही, बताओ ना. मैंने एक ड्रामा किया था मेरी माँ, बहुत पहले. उसमें इमरान अशरफ जो था, वो मेरी एक बेटी बनी थी परी हाशमी, इसमें वो मेरे बेटे का कैरेक्टर कर रहे थे. नहीं, मेरे दामाद का कैरेक्टर कर रहे थे. इट वाज यंग टू ओल्ड कैरेक्टर था. तो वो इमरान शुरू से ही बहुत, उस वक्त इमरान अशरफ नहीं थे, बट ही वॉज अ वेरी गुड एक्टर. तो वो उसने मुझे, वो एक गुस्से का सीन था जिसमें वो मुझे आके बहुत डांटता है, तो एक वो भी एक बड़ा टफ टाइम एक था. एक बड़े अच्छे एक्टर. बाकी ऐसा मैं किसी को अपने ऊपर हावी होने नहीं देती. तो व्हाट अबाउट फेवरेट एक्ट्रेस? ये बहुत सारी हैं. नादिया जमील है, मरीना खान, और अभी न्यू में जैसे युमना जैदी मुझे बहुत अच्छी लगती है. आई लव सबा कमर, तो शी इज ऑल टाइम माय फेवरेट. मतलब वो आई बिलीव नोमान इजाज एंड सबा कमर की आंखें भूलती है. मतलब और इनकी कुछ ना भी एक्टिंग करे ना, ये ऐसे भी देख ले, पता चलेगा क्या बोल रहा है. डायलॉग डिलीवरी कर देती है. सो आप बताओ एन एक्ट्रेस जो आपको लगता है शायद इतनी वाव एक्टिंग नहीं, बट नसीब अच्छा है. ऐसी बहुत सारी हैं. उनके नसीब अच्छे हैं और उनके एक्टिंग आई मीन ऐसा सच नहीं है, बट अब मैं क्या नाम लूँ मुझे नहीं आ रहा. लेकिन ये कि ऐसी बहुत सारी कहते हैं यार इसका नसीब अच्छा है यार, एक्टिंग इसको मिल रही है, इसकी सिर्फ इसकी नसीब पे मिल रही है. ऐसे बहुत सारे एक्टर्स भी हैं और एक्ट्रेसेस भी हैं. तो कोई एक ऐसा एक्ट्रेस जो अभी एक एक्ट्रेस नाम है आलिया अली. बिल्कुल जानती हूं. उन्होंने एक माशाल्लाह एक फिल्म की है
फिल्म की अच्छी बात है भाई, मैं करे और बोलती हूँ करे। आई थिंक दैट इफ यू वेयर अ ड्रेस जस्ट बी गुड। Yes. पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो जब सेट पर आती हैं तो कैमरामैन लाइटिंग वाले सब यूं हो जाते हैं, तो वो मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बात तो आई डोंट नो किस स्टेट ऑफ माइंड में ऐसे की है। आई गेस बीइंग एन एक्ट्रेस, अगर हम छोटे कपड़े भी पहन हाँ। रहे हैं या बैकलेस भी पहन रहे हैं, हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस, भाई जब ऑन ये कैमरामैन नहीं आपको देख रहा। नहीं वो ठीक है। जिस तरह मेरे कैमरामैन भी ना मुड़ जाते, वो चले जाते हैं, वो चले जाते हैं, ये देखो नो वन मजाक करी भाई, कैमरामैन को होना चाहिए वो, मतलब अगर वो हाँ। देखेगा नहीं तो कैसे कौन चलेगा? देखेगा? नहीं गलती से वो शॉट कुछ और ही शूट कर रहा या होगा। तो आप ना करें काम ऐसा कि आपको ये ऐसा स्टेटमेंट देना पड़े, अदरवाइज आई गेस आपको यू हैव टू बी इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप छोटे कपड़े पहने या ना पहने, अगर आप आइटम सॉन्ग कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, आप मतलब जब करना है तो डंके की चोट पर करो। डंके की चोट पे करो। दुनिया के कितने करोड़ लोग आपको देख रहे हैं, वो उनकी कैसे आंखें बंद कराएंगे आप? हाँ, पॉइंट है ना। ये बात और है। आप तो अपने डायरेक्टर को उसमें लेके जा रही हैं, अंडर इस स्टेट में लेके जा रही हैं कि अगला बंदा सोचे, वो डायरेक्टर बोलेगा यार पता नहीं कैसे एक्टिंग करेंगी, तो आप तो अपने वहाँ के क्रू के लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि अगर आप कंफ्यूज हो रही हैं तो अगले भी होंगे। तो आपको मैं एक सवाल ये पूछना चाहूंगी, ये हमने हिपोक्रेसी एक लगाई भी है, आप भी जानती हैं दैट बहुत सारी हमारी एक्ट्रेसेस जब अब्रॉड जाती है, सो दे हैव अ होल डिफरेंट पर्सोना, even the clothes are different, हाँ, but they don't want to like post them। या हमने एक चीज बनाई भी है कि लड़की ने अगर ड्रेस पहना हुआ है बुरी है, लड़की ने पूरे कपड़े पहने हुए हैं तो अच्छी है। क्या पता? तो why? but आपको नहीं लगता दिस इज हिपोक्रेसी? और ये ऐसा होता नहीं है कि ड्रेसिंग डज नॉट मेक योर कैरेक्टर? एब्सोल्युटली 100% यू आर राइट मतीरा। आपके कपड़ों से आप नहीं जज कर सकते कि आप कैरेक्टर में कैसे हैं। आपने वैसे ड्रामों में, आम जिंदगी में आपने फुल कपड़े पहने होते हैं, जैसे आप लंदन, अमेरिका, यूरोप कहीं घूम रहे होते हैं, आप बिल्कुल मिनी स्कर्ट में आ जाते हैं, बैकलेस में आ जाते हैं, और फिर आप दूसरों को आप ये जाहिर कर रहे होते हैं कि हम बड़े वो हैं, कल्चरल है। लेकिन यार आई गेस आप जो हो, जैसे हो वैसे नजर आओ। कपड़े आपको डिफाइन नहीं करते कि आप कैरेक्टर कैसे, क्या पता फुल कॉलर बटन बंद किए हुए आपका कैरेक्टर इतना लूज हो आपको अंदाजा ही ना हो। हाँ। और जो इतने आप जो हैं वो दिख रहे हैं, वो आप उतने ही आप अच्छे हो, दिल से शरीफ हो। एब्सोल्युटली। आप बताओ जिंदगी में अपने आप को 10 साल में कहाँ देखती हो? अरहाम की सास, उसके बच्चे, दादी, वाइट बाल। 10 साल बाद, अभी तो 6 साल का हुआ है, मैंने 16 इयर्स में शादी करवा दोगी? उसके जैसे मुझे आनी है, मैंने उसकी शादी करा दी। मैंने कहा Are you with what do you call early marriage? अर्ली मैरिज, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं जवान सास लगूं और मेरे जो पोते पोतियां हों वो बोले कि हमारी भाई है, हमारी दादी बड़ी हॉट है, बड़ी अच्छी। तो मैं लेट नहीं, क्योंकि मेरी हमारी दादी हॉट है, हाँ। गोरी भी है, दादी। एग्जैक्टली। तो मैंने तो अली से कह दिया था कि भाई जल्दी शादी करनी, इसकी जैसे मुझसे आएंगे ना, मैंने कहा चलो बेटा शादी करो। अभी एक और प्रोडक्शन करना है या नहीं है? सिर्फ अली ही से? नहीं बस अरहाम, एक अली तो मियाँ है। हाँ, अली और नहीं संभाल सकती भाई, ये 2 बच्चे बहुत है। अरहम, तो डोंट यू वांट अ बेबी गर्ल? नहीं, अरहाम की जो बीवी वही मेरी बेटी होगी। Oh, that's so sweet। मुझे ये बताओ, जब तुमने बात की है that you want to be a lovely सास, ये जो आजकल जो सासों का एक पॉजिटिव और नेगेटिव जोन चल रहा है, स्पेशली जो हमारे ड्रामास दिखाते हैं सासों को, उसके बारे में क्या बोलोगी? सही भी दिखाते हैं, सही दिखाते हैं, सही भी दिखाते ये हैं। हमारे सोसाइटी का एक रियलिटी, एक वो है, रियलिटी है। फप्पे कुट्टियां तो होती हैं। ओके, तो उसको डील कैसे करते हैं? अगर किसी की सास फापा कुटनी है, हाउ टू डील विद इट? ऐसे ऐसे डील करेंगे तो सीधी रहेंगी। हाँ। अगर ऐसे रहेंगे तो उन्होंने ना क्या ना, घर से बाहर भी नहीं निकलना। ओए होए, खैर, थैंक यू सो मच विनीता, यू केम हियर, एंड बहुत बहुत शुक्रिया। अवाम को अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे, क्या होगा? भाई आप लोग जो हैं सही रहें और इंसान बन के रहें, लोगों को इतना जज ना करें, जजमेंटल ना बने, और अपनी लाइफ पे फोकस करें और सोचें कि हमने कितना आगे बढ़ना है। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माय फैंस। ओके, थैंक यू सो मच पाकिस्तान। एक पप्पी इधर, एक पप्पी उधर, और एक पप्पी इधर। बाय।